नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 4 AM न्यूज ब्लास्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं उस अहम खबर की ओर जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच नई बहस छेड़ दी है। इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना के आदिलाबाद से सामने आ रही है, जहां चुनावी माहौल के बीच एमएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने दलित समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि आज जिस तरह से यूजीसी नियमों को लेकर विरोध किया जा रहा है, वही रुख आने वाले समय में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के खिलाफ भी मोड़ा जा सकता है। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों को कमजोर करने की कोशिशें भविष्य के लिए खतरनाक संकेत हैं और समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। ओवैसी ने अपने भाषण में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि चुनाव के समय ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं, खास तौर से हमारे बैकवर्ड क्लास के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, यूजीसी के रेगुलेशन निकले, यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अकलियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आलाजात के हैं। इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा। अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती। जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है, रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो आप कि यूजीसी का रेगुलेशन है और उसके मिनिस्टर हैं एक साहब, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है। उनके खिलाफ एक कट्टर बीजेपी के चाहने वाले का वीडियो देखा, बकवास गंदगी की बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान साहब के बारे में। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं हो, बीजेपी के, मगर एक मंत्री है भारत का, बोल रहा कि चप्पल लेके मारो उनको। नहीं मेरे भाई, ये भम्य उदय बर्ताव गलत है। आप देखिए, कोई नहीं बोलता बीजेपी वाले, और बोलते हम, अच्छा मोदी क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर। मैं अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए उनके बयान की। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी समाज का बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिखाई देता। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा और सामाजिक संतुलन की जरूरत बताई। पार्लियामेंट में 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को, सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में रोके गई तूने आप, ऐसा मारो, खाली सीने पे मारे तो हो जाता। अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। आपने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा फिर आप देख लो, यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था। रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई, और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी, आदिवासी थी, पायल टाडी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में
रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। ओवैसी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से बयान का समर्थन किया जा रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल की तरफ से पलटवार की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 4 AM टुडे टीवी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई प्रतिक्रिया सामने आती है, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।